ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം. ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിൽ നടക്കുന്ന 33ാമത് ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവലോകനം. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഷൂട്ടിംഗിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടി സ്വപ്നിൽ കുശാലെ. ഹോക്കിയിൽ ബെൽജിയത്തോട് പരാജയപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ. ബാഡ്മിന്റണിൽ PV സിന്ധുവും ഇന്ത്യൻ ഡബിൾസ് സഖ്യമായ സാത്വിക് സായിരാജ്, ചിരാഗ് ഷെട്ടി എന്നിവർ പുറത്തായി. പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് ഗെയിംസിന്റെ 6ാം ദിനമായ ഇന്നത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു വെങ്കല മെഡൽ നേട്ടവുമായാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ആരംഭിച്ചത്. എങ്കിലും പല കായിക താരങ്ങൾക്കും ഒളിമ്പിക്സിന്റെ സമ്മർദ്ദം താങ്ങാനാവുകയോ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുവാനോ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച താരങ്ങൾക്ക് പോലും വെല്ലുവിളിയായി നിന്നും മത്സരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടത് എന്നത് മാത്രമാണ് ആശ്വസിക്കാനാവുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം. ഷൂട്ടിംഗിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയതിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി നിതീഷ് അറോറ. सबसे पहले लेजेंडरी भारतीय धाविका PT उषा. मैं बहुत खुशी हूँ, आज भी एक मेडल सबने जीता है, तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड फॉर द he has done good. We are expecting more medal from the shooting and other players also. भारत माता की वंदे मातरम, वंदे और लग नहीं रहा कि आप शकाओ, एक छोटा सा टाउन फ्रांस का है, वहाँ पर खड़े हैं. ये भारत के सपोर्टर, ये भारत के दर्शक इतनी दूर तक चल के यहाँ पर आए हैं. इंडियन राइफल एसोसिएशन कलीकनाथ सिंहदेव. बहुत ही खुशी की बात है, हमारा तीसरा मेडल है. पहली बार मेंस 3P में हमारा फाइनलिस्ट था, मेडल मिला है हमको ओलंपिक्स में. वर यू एक्सपेक्ट दिस मच ऑफ क्राउड सपोर्ट? नो एक्चुअली, बिकॉज ये 2-3 घंटे दूर है पेरिस से, तो हमने सोचा था ज्यादातर लोग पेरिस में ही रहेंगे. काफी लोग आ रहे हैं यहाँ, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू सपोर्ट द टीम. पहले रिएक्शंस और अब खबर जो जंगल में आग की तरह फैल ही चुकी है. भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले पहले शूटर हैं जिन्होंने भारत के लिए 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पदक जीता है. पहले ओलंपिक्स और पहले ही ओलंपिक में पदक. आकाशवाणी से बात करते हुए बढ़िया लग रहा है सर, काफी टाइम बाद इंडिया के लिए राइफल में और 3 पोजीशन में इवेंट में मेडल आके आई एम प्राउड टू बी इंडियन. आई एम हैप्पी कि इंडिया के लिए मैंने शूटिंग में और राइफल में मेडल है. आई शूट वेल. आपने अपनी हार्ट बीट पर काबू रख लिया, लेकिन हमारे लिसनर्स जो हैं वो काबू नहीं रख पा रहे हैं और एक खुशी की लहर है. क्या कहना चाहेंगे आकाशवाणी के करोड़ों सुनने वालों को? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं प्राउड करता हूँ इंडिया से हूँ एंड थैंक यू सो मच कि उन्होंने इतना सपोर्ट दिया इंडिया ने. एंड मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई बहन हैं. इतिहास बनते हुए देखने की कर रहे हैं. ऐसे दर्शक हैं जो हजारों मीलों का सफर तय करके जीवन भर के लिए बेशकीमती यादें अपने साथ लिए जा रहे हैं. मेरा नाम रोहित है, मैं दिल्ली से हूँ. बचपन से सपना था कि ओलंपिक्स देखूं, तो लास्ट टाइम तो स्पेक्टेटर्स अलाउड नहीं थे, सो इस टाइम प्लान कर रखा था कि जाना है. दिल मांगे मोड़. बस अब तो शुरुआत ही हुई है. अभी 25 मीटर भी बाकी है, मनु भाकर का इवेंट बाकी है, स्कीट बाकी है, शूटिंग के बाहर वेट लिफ्टिंग है, एथलेटिक्स है. बहुत मेडल्स आ सकते हैं. आशीष न्यूयॉर्क से हूँ और मेरा भी पहला ओलंपिक्स है इन पर्सन और बहुत बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ. 3 मेडल हो चुके हैं और बहुत मेडलों की उम्मीद है. शूटिंग में छठे दिन की शुरुआत अगर अच्छे नोट पर हुई तो जाते जाते दर्द भरी टीस भी दे गई. महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत की मजबूत दावेदारी थी सिफ्त कौर सामरा और अंजुम मोदगिल. सिफ्त कौर सामरा 2022 की हांगझो एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और जबरदस्त फॉर्म में भी चल रही थी. फिर आज क्या हुआ, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं, सिफ्त के पास भी नहीं. यही जब मुझे समझ आएगा बता दूंगी. बट आई थिंक क्योंकि एक तो विंड था तो वो एक मेरे लिए थोड़ा सा उसको टैकल करना. एंड आई थिंक कि थोड़ा सा ज्यादा सोच लिया था कि बड़ा कंपटीशन है, तो वही 2 चीजें जो मुझे लग रही हैं. वहीं अंजुम मोदगिल 18वें स्थान पर आई, पर फिर भी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर आश्वस्त थी. मैं काफी खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से. मतलब दुख जरूर है कि प्रोन पोजीशन में मेरा कुछ पॉइंट्स ज्यादा लूज आउट हुए, जिसकी वजह से आई थिंक ओवरऑल स्कोर पे काफी इम्पैक्ट पड़ा और काफी आसान लग रहा था फाइनल्स में आना. दोनों ही निशानेबाजों की ये पहली ओलंपिक्स है और चैंपियन कभी हार नहीं मानते. अभी इन दोनों को लंबी पारी खेलनी है. शूटिंग मुकाबलों के 7वें दिन 2 अगस्त को पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में क्वालिफिकेशन राउंड में अमरजीत सिंह नरूका अपनी दावेदारी पेश करेंगे. वहीं दूसरी ओर एक बार फिर मनु भाकर रेंज पर नजर आएंगी 25 मीटर पिस्टल प्रिसीजन के क्वालिफाइंग दौर में, जिसमें भारत की ओर से ईशा सिंह भी रेंज में उतरेंगी. 7वें दिन कोई भी भारतीय शूटर पदक की दौड़ में तो नहीं है, लेकिन पदक की दौड़ में शामिल जरूर हो सकता है. शाताऊ शूटिंग सेंटर से आकाशवाणी के लिए मैं नितिश अरोड़ा.
ബാഡ്മിന്റണിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇത് നിരാശയുടെ ദിനമായിരുന്നു. PV സിന്ധുവിന്റെ മത്സരത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകളുമായി सुधीर रेचौरिया। पेरिस के ला शपैल अरीना में भारत 3 मुकाबले खेलने उतरा और इन तीनों मुकाबलों में उतरे भारत के खिलाड़ियों से सभी भारतवासियों को बहुत उम्मीदें थीं। पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी के सामने थी आरोनचिया और सू वू यिक की मलेशियाई जोड़ी, जिसने भारतीय युगल को हराकर मुकाबले से बाहर कर दिया। हार का कारण बताते हुए चिराग ने कहा, It was a very back and forth game where we started off quite well, led in the second game as well, but we led them back into the game, a few errors here and there, and it became very neck to neck. Maybe in the end, I think we gave away quite a few easy points. भारत के लिए दिन के दूसरे मैच में लक्ष्य सेन और HS प्रणॉय आमने सामने थे। प्री क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला दोनों भारतीय खिलाड़ियों के बीच होने से भारत विन विन की स्थिति में था, पर व्यक्तिगत तौर पर दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन देने की कोशिश की, लेकिन HS प्रणॉय इसमें कामयाब न हो सके और बाजी मारी लक्ष्य सेन ने, जिन्होंने प्रणॉय को 21-12, 21-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। जीत के बाद लक्ष्य सेन ने बहुत कम समय मीडिया को दिया, कारण अगले मैच की तैयारी। अच्छा मैच था, आई थिंक थोड़ा इमोशनल भी था कि इंडिया का पहले पड़ गया, बट ओवरऑल जैसा मेरा लास्ट फ्यू मैचेस गए हैं, आई थिंक ये मैच भी मुझे काफी कॉन्फिडेंस देगा आगे वाले मैचेस के लिए, एंड अभी के लिए आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट मैच। दिन के अंतिम मैच में रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता PV सिंधु के सामने थी चीन की मजबूत खिलाड़ी और पदक की प्रबल दावेदार हा बिनचाओ, जो मौजूदा ओलंपिक चैंपियन भी हैं। हा बिनचाओ ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया था, जबकि सिंधु को वहां कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा था। बहरहाल मौजूदा मुकाबले में हा बिनचाओ ने PV सिंधु को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मैच के बाद PV सिंधु ने बेहद ईमानदारी के साथ अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, I mean, it's sad that I couldn't convert it to win, especially in the first game, because it was 19-all at some point, and I think, if I would have won the first set, maybe it would have been different. Everybody works hard, so we've done whatever we could. I don't regret it, and I don't feel that, I haven't done something. But I've done everything, but, rest is destiny, isn't it? पेरिस से आकाशवाणी की सेंट्रल प्रोडक्शन टीम के लिए मैं सुधीर राजौरिया। ബോക്സിംഗിൽ മെഡൽ നേടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഇന്ത്യക്കുണ്ടായിരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഷിബു ജോർജ്। पेरिस 2024 के तहत बॉक्सिंग में नॉर्थ पेरिस एरिना में कल भारत के लिए सिर्फ एक ही मुकाबला था। महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में 2 बार विश्व चैंपियन रह चुकी निखत जरीन का सामना विश्व चैंपियन और पहली वरीयता प्राप्त चीन की वू यू से था। निखत इससे पहले वू यू से कभी नहीं भिड़ी थी। पहले राउंड में दोनों बॉक्सर्स ने संभल कर शुरुआत की, पर जल्द ही वू यू के पंचेस सही पड़ गए। निखत ने पलट जैब किया, जिसे वू यू ने बचा लिया और फिर तुरंत वू यू का एक सॉलिड जैब। निखत के वार से बचने के लिए चीनी मुक्केबाज बार बार अपना स्टैंस बदल रही थी और फिर कुछ पंच भी लैंड करने में सफल रही। निखत के लिए पहला राउंड अच्छा नहीं गुजर रहा था और ये राउंड 4-1 से चीनी मुक्केबाज के पक्ष में गया। इस बीच भारतीय दर्शकों की ओर से निखत को भारी समर्थन मिल रहा था। दूसरे राउंड में भारतीय मुक्केबाज ने वापसी की अच्छी कोशिश की, पर यह राउंड भी 3-2 से चीनी मुक्केबाज के पक्ष में गया। तीसरे राउंड में चीनी मुक्केबाज वू यू कंफर्टेबल लीड के साथ रिंग में उतरी। दोनों मुक्केबाजों को पुश करने और होल्ड करने के लिए आयरलैंड के रेफरी बेन मैग्रिगिल से एक वार्निंग भी मिला। निखत ने अपनी तरफ से वापसी का भरसक प्रयास किया। आखिरी क्षणों में निखत का एक मजबूत राइट हैंड वू यू पर पड़ा, लेकिन ये काफी नहीं था और तीसरा राउंड भी चीनी मुक्केबाज ने 5-0 से जीत बाउट 5-0 से अपने हक में कर लिया। इस प्रकार महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में भारतीय चुनौती खत्म हो गई। अपना पहला ओलंपिक खेल रही निखत जरीन ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि वे अपनी गलतियों से सीखकर एक जोरदार वापसी करेंगी। फर्स्ट राउंड यूनानिमस से मैं 4-1 से हारी थी एंड सेकंड राउंड 3-2 से गया स्कोर। Then last round mistakes हो जाती है. It was a lesson for me and it was a great experience, and I'll learn from it and I'll come back stronger. And as it's my first Olympics, I will take this as a lesson. And also this was my first match against Woo Yu. I have never had a match with her in the past, but it was a great experience fighting against her. And I'll just say that I'll learn from my
today's bout and I'll come back stronger. भारत के लिए बॉक्सिंग रिंग में अब तक का अभियान मिला जुला रहा है और बॉक्सिंग में पदकों की उम्मीद अब भी बरकरार है। महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार ने अपना पहला मुकाबला जीत राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया था, पर वे इस राउंड में कोलंबिया की इएनी मार्सेला से हार गईं। निखत जरीन ने भी अपने पहले मुकाबले में जर्मनी की करीना क्लोट्जर को परास्त किया था। पुरुषों के 51 किलोग्राम वर्ग में अमित पंगाल और महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में जैस्मिन लंबोरिया अपने पहले ही मुकाबले में हार गए। अब भारत की उम्मीदें लवलीना बोर्गोहेन और निशांत देव पर टिकी है। महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में 4 अगस्त को लवलीना का मुकाबला होगा चीन की ली क्वेन से। उधर कल पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में निशांत देव का सामना होगा मैक्सिको के मार्को अलोंसो से। नॉर्थ पेरिस एरिना से मैं शिबू जॉर्ज। ബെൽജിയത്തിനെതിരെ മത്സരിച്ച ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ലാലസ്। पूल बी के अपने चौथे लीग मैच में बेहतरीन शुरुआत के बाद भारत आज टोक्यो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता टीम बेल्जियम से 2-1 से हार गया। भारत के लिए पहला गोल खेल के 18वें मिनट में किया अभिषेक ने, लेकिन तीसरे और चौथे क्वार्टर में 2 गोल करके बेल्जियम ने 3 पॉइंट हासिल कर लिए। पूल बी में बेल्जियम अभी भी शीर्ष स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। इसी पूल से अर्जेंटीना भी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है, जबकि आयरलैंड और न्यूजीलैंड की टीमें अब पदक की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। क्या कहते हैं भारत के लिए एकमात्र गोल करने वाले अभिषेक। स्टार्ट हमारा अच्छा था, लेकिन फिनिशिंग अच्छी नहीं हुई हमारी। जो चांसेस मिले हमने वो गोल होने चाहिए, मतलब आउटकम निकलनी चाहिए। जो भी हमें चांस मिलते हैं, उनको जो चांस मिले उन्हें आउटकम लिए है, तो यही डिफरेंस था। तो मैं यही चाहूँगा कि जब भी हम टीम में जाएँ तो आउटकम मिले हमको कुछ ना कुछ। हर मैच इंपॉर्टेंट है सर हमारे लिए, नेक्स्ट मैच भी इंपॉर्टेंट है, तो मैच बाय मैच जाएंगे सर। ये है कप्तान हरमनप्रीत सिंह की राय। टफ मैच खेला है, टफ कंपटीशन दिया है बेल्जियम को, क्योंकि जो ये मेंटालिटी है कि अच्छी टीमों के साथ हम ये होते हैं वो होते हैं, आई थिंक वो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम इस चीज़ के लिए रेडी हैं और हर एक अच्छी टीम को आपको फेस करना पड़ेगा ओलंपिक में। तो वही माइंडसेट है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। आई थिंक हमने स्टार्ट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग किया था और डिफेंस से हमें कहीं ना कहीं और इम्प्रूव कर सकते हैं, बट ओवरऑल देखें तो डिफेंस भी हमने अच्छी की है। कार्ड होने के बावजूद ही हमने चांसेस क्रिएट किए हैं, तो आई थिंक हम अच्छे पेज पे हैं। भारत का अगला और आखिरी मैच अब ऑस्ट्रेलिया से होगा। इस मैच को लेकर कप्तान हरमनप्रीत सिंह। गुड टू गो सर, रेडी, और ये अच्छा जीत से शुरुआत की थी और जीत से ही फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि हम क्वालिफाई कर चुके हैं एंड इजी खेलें, बट नो, हम टफ कंपटीशन दे रहे हैं और कल का मैच भी हम ऐसे ही खेलेंगे। हमने बात की विजेता बेल्जियम टीम के कप्तान फेलिक्स डेनेयर से। Well, it was a very tough challenge. I think India played very well. We know each other very well as well. It's always a nice battle. We respect each other, and I think details make the difference. And today we won the game. आकाशवाणी के लिए यूदु मोनोयर स्टेडियम से मैं महेंद्र सिंह लालस। ഇന്ത്യൻ അമ്പെയ്ത്ത് താരങ്ങൾക്കും ഇന്ന് നിരാശയുടെ ദിനമായിരുന്നു. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി ശൗര്യ ചൗധരി. The archery event at the Ovalid complex, surrounded by history and beauty, packed and vociferous crowds cheering on their nations. The atmosphere is quite something, and there have been Indians nestled inside the stands rooting for their idols. Sadly, medals have continued to elude India despite scattered success over the past few days. Praveen Jadhav was the last man standing for India in the individual archery competition yesterday. On the first day, Dheeraj Bommadevara bowed out in stunning fashion despite a brilliant performance in the round of 32 when his adversary Eric Peters shot 7 10s in a row. Dheeraj hit a single 9 during that sequence. All others were 10s. He lost in a shoot-off despite hitting the maximum score. Tarundeep Rai had also been eliminated in the first round itself by a hair's breadth. The decorated archer had called time in his long career after that loss, and Praveen, who had been India's lowest ranked archer in the ranking round, was up against it from the outset. His first opponent was Cao Wenchao, part of the Chinese team that came fourth in the team event, and if he had won, he would have run into the legendary Brady Ellison in the next. Jadhav is a two-time Olympian and has won laurels for the country at the top level, and his composure personified in victory and defeat. Unfortunately, yesterday he suffered the latter, going down 6-0 to Wenchao, but it was much closer than what the scoreboard suggests. Jadhav, who had come 39th in ranking, had actually been very consistent in the team event quarterfinal loss to Turkey and continued to shoot well yesterday. He lost all 3 sets to Wenchao by a solitary point. He hit a single 8 from his 9 arrows during the match. The rest were all 9s and 10s. But he still lost in a convincing manner. Recurve Archery's scoring system is also ruthless that way. But when we spoke to him later, Jadhav maintained the same composure. जो थोड़ा सा मिस्टेक हो उसमें एमिंग ही वही हो गया और फिनिशिंग वही हो गई, सो वो लेफ्ट चला गया।
मतलब मुझे ऐसे डाउट लगा कि थोड़ा सा लग हिल रहा है, उसी हिसाब से एमिंग शिफ्ट कर रखा था, लेकिन विंड का कोई इशू था नहीं, एक आध दो एरो में हो रहा था, मतलब थोड़ा सा आ रहा था टेंडेंसी वाला, तो उसी के हिसाब से रखा था थोड़ा सा लेवल। The Indian challenge in archery is not yet over as the hunt goes on for a medal. Today might be their best chance as they take on Indonesia in the round of 16 of the mixed team event. The country also has 2 archers competing in the pre-quarters of the women's individual event, the veteran Deepika Kumari and Bhajan Kaur. Praveen seemed confident about their chances. नेक्स्ट टीम में तो है, होप बहुत अच्छा है, और इंडिविजुअली दीदी भी है, भजन भी है, तो वो लोग भी अच्छा कर रहा है, मतलब ऐसे मारेंगे तो पक्का मेडल तो आ ही जाएगा। Tarundeep Rai, himself out of the competition, also weighed in. Mixed team has a good chance, and individually, we cannot say anything about anyone's. Deepika in the individual category is a good contender for medals. Meanwhile, Akashvani ran into the USS Brady Ellison, a legendary figure in the world of recurve archery, in the mixed zone. The prospector, as he's called, was world number 1 for a record period and has won medals everywhere he has played, including the Olympics, where he has 2 silver and 1 bronze medal. He was happy to share a few words, including about his friendship with Indian archery's power couple, Atanu Das and Deepika Kumari. I think India has a great program. I think what they've been able to do, bringing archery into the country and hopefully starting the school program that I've heard that you guys are going to start will really help. Some things, it's absolutely awesome to get that many children shooting a bow. Topeka and I have been on the field a long time together, and she's one of my favorites, and it's really interesting now that we both have kids, and even Dasantu, we're always kind of like checking up on each other, seeing how our kids are doing and stuff like that. Someday young kids might compete with their kids at this level. Today, as I said, is a crucial day for Indian archers. A lot hinges on the mixed team event if they are to return with medal success from Paris. This is Shaurya Chaudhary reporting from Paris for Akashvani. സെയിലിംഗ് മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുമായി രാജശ്രീ त्रिवेदी। फ्रांस के मनमोहक मेडिटेरेनियन कोस्ट पर बसा खूबसूरत पर्यटक स्थल मासे, जो गवाह बन रहा है पानी से जुड़े खेल और खेल प्रेमियों के प्रदर्शन का। पुरुषों के डिंगी सेलिंग कंपटीशन में भारत के विष्णु सर्वनन ओलंपिक कोटा जीतने वाले पहले भारतीय हैं। विष्णु ने रेस 1 में 10वां स्थान हासिल किया, लेकिन रेस 2 में उनकी पोजीशन 34वें स्थान पर खिसक गई। दूसरी तरफ महिलाओं की डिंगी सेलिंग स्पर्धा में रेस 2 को स्थगित कर दिया गया, लेकिन विमेन्स 1 पर्सन डिंगी स्पर्धा के रेस 1 में नेत्रा कुमनन ने अच्छा प्रदर्शन किया। लेग 2 में 7वें, लेग 3 में 6ठे, लेग 4 में 5वें और लेग 5 में 6ठा स्थान हासिल किया। ये दोनों ही एथलीट लेजर रेडियल कैटेगरी में रेस लगाते हैं। नेत्रा कुमनन पहली भारतीय नाविक हैं जिन्होंने क्वालिफाइंग स्पर्धा में शीर्ष पर रहकर सीधा ओलंपिक में जगह बनाई है। हमने बात की वर्तमान में एशियाई नौकायन महासंघ के अध्यक्ष और विश्व ओलंपियन एसोसिएशन के बोर्ड सदस्य ओलंपियन डॉक्टर मालव श्रॉफ से। हमारे दोनों खिलाड़ी विष्णु सर्वनन और नेत्रा कुमानन दोनों 2-3 साल से लगातार अब्रॉड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन दोनों यंग है अभी। ऑल्दो सेकंड ओलंपिक्स है, सेलिंग में 2-3 ओलंपिक के बाद ही टॉप लेवल पे रिजल्ट्स आते हैं। उनका LA तक भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। आकाशवाणी के लिए पेरिस फ्रांस से मैं राजश्री त्रिवेदी। 20 കിലോമീറ്റർ നടത്ത മത്സരത്തോടെയാണ് അത്ലറ്റിക് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് സാവിയോ നെറോണ. As the sun rose in Paris this morning, the first event in athletics, the men's 20-kilometer walk race, got underway at the 33rd Olympiad. And what a setting it was. A world-class field of athletes, spectators from around the world, and towering over the Trocadero Arena was the iconic Eiffel Tower. Out of the 3 Indians in the field, Vikas Singh finished 30th, Paramjit Singh Bisht finished 37th, and Agashdeep unfortunately did not finish. The world record holder Yang Jiaju from China took the gold in the women's 20-kilometer race walk. India's Priyanka could not better the 17th position she secured in Tokyo. Savio de Nerona at the 33rd Olympiad in Paris. അവസാനമായി മെഡൽ നിലനോക്കും. 11 സ്വർണവും 7 വെള്ളിയും 6 വെങ്കലവുമായി ആകെ 24 മെഡലുകളുമായി ചൈന 1ാം സ്ഥാനത്താണ്. 9 സ്വർണവും 15 വെള്ളിയും 13 വെങ്കലവുമായി 37 മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അമേരിക്ക. ഒളിമ്പിക്സിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഫ്രാൻസ് ഇതുവരെ 8 സ്വർണവും 11 വെള്ളിയും 8 വെങ്കലവുമായി ആകെ 27 മെഡലുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 44ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യ ഇതുവരെ 3 മെഡലുകൾ മാത്രമാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ്
പ്രതിദിന അവലോകനം സമാപിക്കുന്നു.